काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड टर्म प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 विषय हिंदी क्लास 12 के प्रश्न पत्र को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न पत्र की तरफ। यह प्रश्न पत्र 2 घंटे का और 40 अंक का था। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से रिलेटेड 20 अंक के प्रश्न थे, जिनमें सबसे पहला प्रश्न रचनात्मक लेखन से रिलेटेड था 5 अंक का। 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको रचनात्मक लेख लिखना था। ये 3 टॉपिक थे, जल ही जीवन है, सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, दीवार घड़ी। इनमें से किसी एक पर आपको रचनात्मक लेख लिखना था। इसकी जो मार्किंग है वो इस तरह से की जाती है। भूमिका यानी सही फॉर्मेट के लिए 1 अंक, विषय वस्तु यानी मटेरियल के लिए 3 अंक और भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक। इस तरह से इसकी मार्किंग की जाती है। रचनात्मक लेखन कैसे करना चाहिए, रचनात्मक लेख कैसे लिखना चाहिए, इसके लिए आप रचनात्मक लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न था पत्र लेखन से रिलेटेड। 2 पत्र थे। पहला पत्र था कोरोना काल में पुलिस सेवाओं की सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए, 5 अंक का। अथवा में था गांवों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी का उल्लेख करते हुए किसी प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक पर आपको पत्र लिखना था, जो कि 5 अंक का था। ये पत्र कैसे लिखने चाहिए थे, इनका सही फॉर्मेट कैसा होना चाहिए था, क्या विषय वस्तु हो सकती थी, इसके लिए आप संपादक को पत्र वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें ये दोनों पत्र समझाए गए हैं, बताए गए हैं। इसका जो मार्किंग है, पत्र लेखन की जो मार्किंग है दोस्तों, वो इस तरह से की जाती है। आरंभ और अंत की औपचारिकता है, यानी लेटर फॉर्मेट के लिए 1 मार्क्स, विषय वस्तु के लिए 3 अंक और भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक। इस तरह से पत्र की मार्किंग की जाती है। पत्र लेखन पर अंक दिए जाते हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों, नाटक किसे कहते हैं, नाटक में अभिनय के महत्व का उल्लेख कीजिए। 3 अंक का प्रश्न था। तो इसमें एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। पहला है नाटक किसे कहते हैं, तो पहले नाटक को समझाएंगे। नाटक नट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अभिनय करना, स्वयं करना, रूप धारण करना। नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद अभिनय को एक्सप्लेन करना है, अभिनय को समझाना है। अभिनय किसी अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है जिसके द्वारा वे किसी कथा को दर्शाते हैं। अभिनय का उद्देश्य होता है कि किसी पद या शब्द के भाव को मुख्य अर्थ तक पहुंचा देना, दर्शकों या सामाजिक को भाव या अर्थ से अभिभूत करना, भाव विभोर करना। तो इस तरह से इसका आंसर लिखा जा सकता है। इसके अथवा में था कहानी में कथानक और उद्देश्य के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी कहानी में कथानक और उद्देश्य का क्या महत्व है, ये समझाना था। इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। सबसे पहले कथानक को एक्सप्लेन करेंगे, कथानक को समझाएंगे कि कथानक क्या होता है, कथानक का क्या महत्व है कहानी में। कथानक, प्रत्येक कहानी की कोई ना कोई कथा वस्तु होती है, जिसके बिना कहानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहानी का सारा ताना बाना उसकी कथा वस्तु पर ही आधारित होता है। अब उद्देश्य को एक्सप्लेन करेंगे। उद्देश्य का क्या महत्व होता है कहानी में। उद्देश्य, हर कहानी का अपना उद्देश्य होता है, जिसे उसका संदेश, शिक्षा या सीख भी कहते हैं। बिना उद्देश्य के कहानी सार्थक और लोकप्रिय नहीं होती। हर कहानी का अपना उद्देश्य होता है। जैसे नमक का दरोगा कहानी की बात करें तो नमक का दरोगा कहानी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का संदेश देती है, सीख देती है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता था। अगला प्रश्न था 3 का 2, रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं। यह है 2 अंक का था। और इसके अथवा में नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए, ये था। तो रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। रेडियो 2 अंक का है, तो 2 पॉइंट में इसका आंसर देंगे। पहला पॉइंट, रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले नाटक को रेडियो नाटक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ऐसे नाटक जिनकी रचना रेडियो पर प्रसारण हेतु की जाती है, एक कम अवधि के होते हैं, यानी कम समय के होते हैं। इनमें पात्र 5 से 6 तक होते हैं।
इसके अथवा में था, यानी दोनों में से कोई एक करना था। अथवा में था नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। पहला पॉइंट, नाटक दृश्य काव्य है जबकि कहानी श्रव्य काव्य, यानी नाटक को देखा जाता है और कहानी को सुना जाता है। कहानी कही या सुनी जाती है जबकि नाटक को देखा जाता है। नाटक का मंचन होता है, नाटक को देखा जाता है इसलिए नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, और कहानी को सुना जाता है या पढ़ा जाता है इसलिए कहानी श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती है। तो 2 पॉइंट में इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 का 1, समाचार कैसे लिखा जाता है, रचना प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। यानी समाचार कैसे लिखा जाता है यह एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो 3 अंक का प्रश्न है, 3 पॉइंट में इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, समाचार उल्टा प्रामाणिक शैली में लिखा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख, घटना या बात का उल्लेख सबसे पहले किया जाता है। इसके 3 भागों यानी मुखड़ा, बॉडी, समापन को 6 ककारों में समाहित किया जाता है। 6 ककार कौन से, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, ये जो 6 ककार है इनमें समाचार को समाहित किया जाता है, लिखा जाता है उल्टा प्रामाणिक शैली में। तो इस तरह से 3 अंक का प्रश्न है, 3 पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं। इसके अथवा में था फीचर की विशेषताओं गुणों का उल्लेख कीजिए। तो फीचर की कोई भी 3 विशेषताएं हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। फीचर की विशेषताएं या गुण, पहला पॉइंट मनोरंजक, दूसरा ज्ञानवर्धक, तीसरा मानवीय रुचि पर आधारित, और चौथा भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं चित्रात्मक। इन पॉइंट को हम थोड़ा थोड़ा एक एक 2 लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फीचर की विशेषताएं या गुण का हम आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों 4 का 2, समाचार से आप क्या समझते हैं। ये 2 अंक का था, और इसके अथवा में था समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है। तो दोनों में से कोई एक करना था। समाचार से आप क्या समझते हैं, 2 अंक का है, तो 2 पॉइंट में इसका आंसर इस तरह से लिखा जा सकता है। पहला पॉइंट, समाचार शब्द सम प्लस आ प्लस 4 या चर से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट, जो घटना, खबर या सूचना नवीन है, हमारे आसपास की है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है, उसे समाचार कहते हैं। इतना पर्याप्त इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके अथवा में था समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है। तो इसका हम आंसर इस तरह से लिख सकते हैं 2 पॉइंट। समाचार वस्तुनिष्ठ एवं फीचर आत्मनिष्ठ होता है, यानी समाचार वस्तुनिष्ठ होता है जबकि फीचर आत्मनिष्ठ होता है। दूसरा पॉइंट इस तरह से लिखा जा सकता है, समाचार उल्टा प्रामाणिक शैली में एवं फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, कहानी की तरह लिखा जाता है। तो 2 अंक का प्रश्न था, इस तरह से हम 2 पॉइंट इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों 5वां प्रश्न, जो कि आरोप की कविताओं से संबंधित थे, 3 कविताओं से रिलेटेड थे। इसमें 3 प्रश्न में से कोई भी 2 प्रश्न करने थे, जो कि 3-3 अंक के यानी 6 अंक के। 5वें का पहला प्रश्न था, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो इसका ये 3 अंक का था, तो 3 अंक का आंसर हम 3 पॉइंट में इस तरह से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना। पहला पॉइंट, नीले शंख राख से लिपे हुए नीले चौके, लाल केसर से धुली काली सिल और झिलमिल दे इत्यादि से की गई है। दूसरा पॉइंट, उषाकालीन प्रकृति यानी नभ में पल पल हो रहे परिवर्तनों के कारण। तीसरा पॉइंट, प्रातःकालीन ग्रामीण क्रियाकलापों के रंग रूप एवं समय समता के कारण। तो इस तरह से 3 पॉइंट में इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न था 5वें का 2, लक्ष्मण के बिना श्री राम ने अपनी स्थिति किसके समान और क्यों बताई है। किसके समान और कैसी बताई है। 3 अंक का था, तो 3 अंक के प्रश्न का हम 3 पॉइंट में आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। उत्तर, लक्ष्मण के बिना श्री राम ने अपनी स्थिति, पहला पॉइंट, बिना पंख के पक्षी की तरह बताई है। जिस तरह से पंखों के अभाव में पक्षी की जो स्थिति होती है, जो दशा होती है, जो गति होती है, वैसी ही स्थिति वह अपनी समझ रहे हैं भाई लक्ष्मण के बिना। दूसरा पॉइंट, बिना सूर्य के हाथी। तीसरा पॉइंट, बिना मणि के सर्प के समान वह अपनी स्थिति अत्यंत दयनीय दुखद अनुभव कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 पॉइंट में इस प्रश्न का हम उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों 5वें का 3,
फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के आधार पर रक्षाबंधन की सुबह का वर्णन कीजिए। 3 अंक का था, तो 3 पॉइंट में हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। उत्तर, पहला पॉइंट, रक्षाबंधन की सुबह आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। दूसरा पॉइंट, बादलों के बीच बिजली चमक रही है। तीसरा पॉइंट, ऐसे में भ्रातृ प्रेम से समन्वित, भ्रातृ प्रेम से यानी भाई के प्रति प्रेम से युक्त होकर के जो बहन है वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसके लच्छे, राखी के लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न था छठा, जो कि आरू की गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न थे। 4 प्रश्नों में से कोई भी 3 प्रश्न लिखने थे, करने थे, जो कि 3-3 अंक के थे, यानी 9 अंक के। छठे का पहला प्रश्न था, नमक कहानी के माध्यम से लेखिका द्वारा क्या संदेश दिया गया है। 3 अंक का, तो 3 अंक का 3 पॉइंट में हम इस तरह से आंसर इसका लिखा जा सकता है। उत्तर, नमक कहानी का संदेश। पहला पॉइंट, विस्थापित लोगों के दिलों की दास्तान है नमक कहानी। दूसरा पॉइंट, जन्मभूमि के प्रति प्रेम एवं लगाव की भावना से समन्वित है नमक कहानी। तीसरा पॉइंट, दोनों देशों के बीच मधुर संबंधों की उम्मीद जगाने वाली कहानी है नमक कहानी। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। छठे का दूसरा प्रश्न था दोस्तों, गांव में फैली महामारी के समय संजीवनी शक्ति का संचार कौन और कैसे करता था। 3 अंक का, तो 3 अंक का प्रश्न 3 पॉइंट में इस तरह से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। पहला पॉइंट, गांव में फैली महामारी के समय संजीवनी शक्ति का संचार पहलवान लुट्टन सिंह ढोलक बजाकर करता था। दूसरा पॉइंट, लोगों में महामारी से लड़ने की हिम्मत जगाता था। तीसरा पॉइंट, लोगों में आशा एवं साहस का संचार कर महामारी के डर को भगाने की कोशिश करता था पहलवान लुट्टन सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। छठे का तीसरा प्रश्न था दोस्तों, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है, आज क्या स्थिति है। 3 अंक का प्रश्न, तो 3 पॉइंट में इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। पहला पॉइंट, जातिगत एवं पैतृक व्यवसाय को अपनाने के कारण। दूसरा पॉइंट, कार्य कुशलता एवं रुचि के अभाव के कारण। तीसरा पॉइंट, आज स्थिति अलग है, धीरे धीरे समाज की सोच बदल रही है। आज भी पहले वाली स्थिति नहीं है, आज समाज क्या हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। छठे का चौथा प्रश्न था दोस्तों, बाबा भीमराव अंबेडकर समाज को कैसा देखना चाहते थे। 3 अंक का है, तो 3 पॉइंट में हम इस तरह से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। पहला पॉइंट, बाबा भीमराव अंबेडकर समाज को आदर्श समाज के रूप में देखना चाहते थे। दूसरा पॉइंट, समानता, जिस समाज में जाति पाति अमीर गरीब का कोई भेदभाव ना हो, ऐसा समाज देखना चाहते थे, सभी कैसे हों, समान हों, ऐसा समाज देखना चाहते थे। तीसरा पॉइंट, भाईचारा एवं स्वतंत्रता पर आधारित समाज, जिस समाज में भाईचारे की भावना हो, एक दूसरे से प्रेम की भावना हो, ऐसे आदर्श समाज का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। 7वें का पहला प्रश्न था दोस्तों, किस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। तो 3 अंक का है, 3 पॉइंट में आंसर इसका इस तरह से लिखा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त अवशेषों के आधार पर, पहला पॉइंट, पक्की ईंटों से बनी एवं ढकी नालियां। दूसरा पॉइंट, स्नानघर, कुएं एवं कुंड। तीसरा पॉइंट, पानी की निकासी एवं पीने के पानी की उचित व्यवस्था। और इन तीनों ही पॉइंटों को एक एक 2 लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस तरह से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। इसके अथवा में था, यानी दोनों में से कोई एक करना था। अथवा में था, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन फ्रैंक के व्यक्तित्व की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो 3 विशेषताएं 3 पॉइंट में इस तरह से लिखा जा सकता है इसका उत्तर। एन फ्रैंक के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं, पहले संवेदनशील, दूसरी रचनात्मक एवं प्रतिभाशाली, तीसरा महिलाओं की पक्षधर, चौथा लेखिका, सिनेमा प्रेमी, सच्चे मित्र का हवा। तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख करके उनको एक एक 2 लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता था। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। 7वें का दूसरा प्रश्न था दोस्तों, 2 अंक का, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी
पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। आडंबर मीन्स दिखावा नहीं था। कैसे कहा जा सकता है, कैसे? तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, 2 अंक का है तो 2 पॉइंट में उत्तर। पहला पॉइंट, उत्तर निम्नलिखित आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। पहला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करने पर जो अवशेष मिले हैं, मकान, सड़क, चौड़े रास्ते, मूर्तियां, मोहर, बर्तन, नालियां, कुएं, स्नानागार, कुंड, दूसरा पॉइंट, इत्यादि से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर यानी दिखावा नहीं था। तीसरा पॉइंट, प्राप्त अवशेष शांति, शालीनता एवं सौंदर्य के ही परिचायक हैं, आडंबर यानी दिखावे के नहीं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें दिखावा या आडंबर नहीं था। इस तरह से 2 अंक का प्रश्न था। इस तरह से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। 7वें इसके अथवा में था, 7वें के दूसरे के अथवा में यह प्रश्न था, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में महिलाओं के बारे में क्या कहा है? 2 अंक का है तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है 2 पॉइंट में। उत्तर, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में महिलाओं के बारे में लिखा है कि पहला पॉइंट, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार एवं सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा यानी बच्चे को पैदा करना, प्रसव पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा होती है, दुख होता है। महिलाओं को वीर सैनिकों से भी अधिक सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।